हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश के बारे में, जिसमें हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में महाराणा सांगा के बाद में शासक आते हैं रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह द्वितीय। इनका टाइम पीरियड आता है 1528 से 1531 ईस्वी तक। इनका टाइम पीरियड आता है किनका? रतन सिंह सेकंड का। रतन सिंह सेकंड का जो टाइम पीरियड था, इसमें इन्होंने कुछ खास काम किए नहीं थे, इसलिए ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं आते हैं। इनके बारे में कुछ नहीं आता है, ज्यादा जानकारी नहीं हमें प्राप्त होती है, इसलिए हम इसके बाद में जो शासक आते हैं अब हम उनके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं कर्मावती। ये है राणा सांगा की पत्नी। उनके दो पुत्र आते हैं। एक का नाम आता है विक्रमादित्य और दूसरे का नाम आता है उदय सिंह। और इनके समय में विक्रमादित्य शासक बने थे। कब बने थे? 1531 ईस्वी में, और 1536 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो इनके समय में गुजरात में शासक थे बहादुर शाह। और इनके समकालीन हम मुगल वंश में भी देखते हैं क्या होता है। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन आते हैं? बाबर। बाबर का टाइम पीरियड क्या आता है? 1526 से 1530 ईस्वी तक। उसके बाद में बाबर का पुत्र आता है हुमायूं। तो हुमायूं का टाइम पीरियड क्या आता है? 1530 से 1540। उसके बाद में आता है 1555 से 1556 तक। बीच में इनके सूरी वंश का शासन हुआ था, शेरशाह सूरी आ गया था, और उसके बाद में ये वापस शासक बना था 1555 ईस्वी में। तो यहाँ आता है विक्रमादित्य। बहादुर शाह जो है वो करता है इस पर आक्रमण, विक्रमादित्य पर आक्रमण करता है बहादुर शाह। कब करता है? 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में विक्रमादित्य पर कौन आक्रमण करता है? गुजरात का शासक बहादुर शाह। जब बहादुर शाह आक्रमण करता है तो इस समय राजमाता है कर्मावती। तो कर्मावती जो है वो बहादुर शाह के साथ हो जाती है इनकी संधि हो जाती है। लेकिन बाद में फिर बहादुर शाह को मन में होती है कि वो चित्तौड़ पर अधिकार करे, इसलिए बहादुर शाह पुनः आक्रमण करता है। कब करता है? 1534 ईस्वी में पुनः आक्रमण करता है। जब बहादुर शाह पुनः आक्रमण करता है तो कर्मावती को टेंशन हो जाती है। फिर ये सहायता के लिए हुमायूं को भेजती है राखी। तो हुमायूं को सहायता के लिए ये राखी भेजती है। ये स्टोरी हमने पहले भी पढ़ी हुई है, बचपन में पढ़ी हुई है कि कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। तो जब कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, सहायता की मांग करती है, तो हुमायूं टाइम पर सहायता नहीं दे पाता। तो ये टाइम पर सहायता नहीं दे पाता, इसलिए कर्मावती जो है अपने दोनों पुत्रों को विक्रमादित्य और उदय सिंह को भेज देती है देवलिया। तो इसने भेज दिया इसको, इन दोनों को भेज दिया देवलिया में, और चित्तौड़ की जिम्मेदारी दे देती है। ये किसे देती है? बाघ सिंह को। और बाघ सिंह को चित्तौड़ की जिम्मेदारी दे देती है। और उसके बाद में जब ये युद्ध चल रहा होता है तब बाघ सिंह के नेतृत्व में होता है केसरिया, और कर्मावती के नेतृत्व में होता है जौहर। मैंने पहले भी बताया केसरिया क्या होता है और जौहर क्या होता है। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ कि जौहर वो होता है कि स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि को खुद को समर्पित कर देती हैं। तो ये होता है जौहर। और केसरिया होता है कि जब कोई राजपूत शासक को जंग के मैदान में अपनी हार नजर आ रही होती है, तब वो केसरिया रंग का बाना या वस्त्र धारण करके वो
युद्ध के मैदान में तब तक लड़ते हैं जब तक वो वीरगति को प्राप्त ना हो जाए। और मैंने आपको ये भी बताया है जब केसरिया और जौहर एक साथ होता है तो उसे कहा जाता है साका। तो उसे क्या कहा जाता है? साका। तो ये हो गया मेवाड़ का दूसरा साका। कब हुआ है? 1534 ईस्वी में। मैंने आपको पढ़ाया था जब रावल रतन सिंह के बारे में और उनकी पत्नी थी पद्मिनी, उनके बारे में पढ़ाया था, तब हमने मेवाड़ का प्रथम साका पढ़ा था। तो वो कब हुआ था? उसमें रतन सिंह के द्वारा केसरिया किया गया था और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। तो वो था मेवाड़ का प्रथम साका। कब हुआ था वो? 1303 ईस्वी में। तो यहाँ हो जाता है मेवाड़ का दूसरा साका। ये हमें पता होना चाहिए कब हुआ। कई बार एग्जाम्स में से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने देखा कि कर्मावती है राजमाता, इनके दो पुत्र आते हैं, एक का नाम आता है विक्रमादित्य और एक का नाम आता है उदय सिंह। उस समय गुजरात के शासक कौन है? बहादुर शाह। और उस समय मुगल वंश के शासक कौन हुए? हुमायूं। तो जब विक्रमादित्य पर करता है बहादुर शाह, आक्रमण करता है, कब करता है? 1533 ईस्वी में आक्रमण करता है। तब कर्मावती जो होती है वो बहादुर शाह के साथ संधि कर लेती है। उसके बाद में बहादुर शाह सोचता है कि उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करना है, उसे चित्तौड़ पर अपना अधिकार करना है, इसलिए बहादुर शाह जो है वो पुनः आक्रमण करता है। कब करता है? 1534 ईस्वी में। जब 1534 ईस्वी में आक्रमण करता है तब कर्मावती भेजती है हुमायूं को राखी और सहायता की मांग करती है। हुमायूं टाइम पे सहायता उसे नहीं दे पाता है, इसलिए वो अपने दोनों पुत्रों को विक्रमादित्य और उदय सिंह को भेज देती है देवलिया। और यहाँ पर ये बाघ सिंह को जिम्मेदारी दे देती है कहाँ की? चित्तौड़ की। उसके बाद में बाघ सिंह के द्वारा यहाँ किया जाता है केसरिया, कर्मावती के द्वारा किया जाता है जौहर। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? साका। तो मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ? 1534 ईस्वी में। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हमने पढ़ा था राणा सांगा या फिर संग्राम सिंह जिनका नाम था, उनके भाई का नाम आता है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हमने क्या कहा था? उड़ना राजकुमार। इनका एक दासी पुत्र आता है जिसका नाम होता है, क्या होता है? बनवीर। इनका दासी पुत्र आता है बनवीर। और चित्तौड़ का अब शासन किसके पास है? विक्रमादित्य के पास। चित्तौड़ का शासन किसके पास है? विक्रमादित्य के पास में। और विक्रमादित्य का संरक्षक बनाया जाता है क्योंकि कर्मावती द्वारा जौहर कर लिया जाता है। फिर विक्रमादित्य को संरक्षक बनाया जाता है किसे? बनवीर को। बनवीर बन गया विक्रमादित्य का संरक्षक। तो बनवीर के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार करने की चेष्टा की जाती है तो बनवीर कर देता है इसकी हत्या। कब करता है? 1536 ईस्वी में। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। उसके बाद में विक्रमादित्य का भाई आता है उदय सिंह। बनवीर जो है इसको भी मारना चाहता है, उदय सिंह को भी मारना चाहता है, लेकिन उदय सिंह की रक्षा करती है पन्नाधाय। पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन की रक्षा करने के लिए चंदन की बलि दे देती है उदय सिंह की रक्षा करने के लिए। उसके बाद में उदय सिंह को सेफली पहुंचा दिया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग। और यहाँ के किलेदार का नाम आता है आशादेवपुरा। इनके संरक्षण के अंदर इसको पहुंचा दिया जाता है किसे? उदय सिंह को। तो हमने देखा पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता था, उसका दासी पुत्र आता है बनवीर जो विक्रमादित्य का संरक्षक बनता है। बनवीर जो है हत्या कर देता है विक्रमादित्य की 1536 ईस्वी में। फिर वो उदय सिंह को भी मारना चाहता है, लेकिन पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन की बलि दे देती है इसके लिए और इसको सेफली पहुंचा देती है कुंभलगढ़
दुर्ग, और वहां के किलेदार का नाम आता है आशा देवपुरा। ये नाम हमें पता होना चाहिए और इनके द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे। उससे पहले उदय सिंह का 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ये फर्स्ट टाइम किया जाता है। इसके बाद एक बार और इसका राज्याभिषेक होएगा, वो हम पढ़ते हैं। तो हमने देखा बनवीर ने शासन, फिर उसके बाद में विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर शासक बन जाता है। तो ये शासन करता है 1536 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक बनवीर शासन करता है। उसके बाद में अखेराज सोनगरा चौहान, इनकी पुत्री आती है जयवंता बाई। इसकी शादी करवा दी जाती है उदय सिंह के साथ। उदय सिंह और जयवंता बाई का विवाह हो गया। ये विवाह इसलिए हुआ था क्योंकि उदय सिंह को चाहिए थी सैन्य बल, चाहिए था उदय सिंह को, और सैन्य बल के आधार पर 1540 ईस्वी में ये बनवीर को चित्तौड़ से निष्कासित कर देता है और उसके बाद में 1540 ईस्वी में इसका हो जाता है राज्याभिषेक। ये होता है सेकंड टाइम। ये सेकंड टाइम इनका राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 1540 ईस्वी में। और ये राज्याभिषेक कहाँ होता है? चित्तौड़। पहली बार कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ये था, इनके बारे में हमने पढ़ा, विक्रमादित्य के बारे में, बनवीर के बारे में पढ़ा और उदय सिंह के बारे में पढ़ा। अब हम उदय सिंह के बारे में कल और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।